4.2 का तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण जो है ना x माइनस 2y बराबर 4 के हल है और कौन कौन हल नहीं है। यानी कहने का मतलब हो गया ये तीसरा नंबर है ना, क्या करना है, वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है, नहीं तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगी। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है ना, यहाँ पे तीसरा नंबर का क्वेश्चन का समीकरण दे दिया है x माइनस कितना है 2y बराबर कितना है 4 है। अब ये कह रहा है यहाँ पे कुछ दे दिया है, ऑप्शन दे दिया है, समझ गया ना, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, ये कुछ क्वेश्चन है, समझ गया ना। और इसी में आपका x और y का मान क्या किया है, दे दिया है। अब देखिए कह रहा है कि कौन जो है ना इसमें हल है और कौन नहीं है। यानी कहने का मतलब हो गया, बाय द मान लीजिए कि इसको मान लेते हैं LHS मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं RHS। यदि क्या होता है LHS और RHS क्या होता है, बराबर हो जाता है, तो यह समीकरण क्या है, हल है, यह हल है। और नहीं होता है तो नहीं है। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, पहला नंबर कितना दिया है, तो 0 दिया है और क्या दिया है, 2 दिया है। 0 दिया है और क्या दिया है दोस्तों, 2 दिया है। तो मान लेते हैं क्या, x बराबर 0, क्या मान लेते हैं, x बराबर 0 मान लेते हैं और y बराबर कितना मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। इतना हो गया, चलिए इतना हो गया। अब हम लोग पास समीकरण कितना है, तो समीकरण है x माइनस 2y बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। बहुत ही क्या है, आसान क्वेश्चन है। बस वीडियो को आप लोग क्या करना है, शुरू से लेकर अंत तक देखना है और बारीकी से देखते चलना है, नहीं तो स्किप कर दीजिएगा तब लोगों को समझ में नहीं आएगी। अब देखिए x और y का मान हमारे पास है, तो जहां जहां x है वहां वहां 0 रखेंगे, जहां जहां y है तो वहां 2 रखेंगे। चलिए तो x बराबर कितना है, 0 है, माइनस हो गया, यहाँ पे 2 हो गया और y का मान कितना है, 2 हो गया, बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। 0 माइनस कितना, 2 दूनी कितना होता है, 4 होता है, बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। ये हो गया आपका -4 और बराबर कितना होता है, 4 हो गया। तो अब देखिए LHS और RHS बराबर है, नहीं है बराबर। यहाँ पे 4 को सिर्फ नहीं देखना है, देखिए इसके आगे प्लस है और इसके आगे क्या है, माइनस है, तो यह क्या है, हल नहीं है। यह जो है निर्देशांक जो है ना, लिख देंगे निर्देशांक 0 और 2 समीकरण x माइनस 2y का 2y बराबर 4 का हल नहीं है। चलिए दूसरा नंबर देख लेते हैं, क्या कर लेते हैं, दूसरा नंबर सेम टू सेम वैसी है, समीकरण वही रहेगा, समझ गया ना, समीकरण वही रहेगा। बस आप लोगों का निर्देशांक क्या करना है, अलग अलग दे रखा है, तो वही x और y का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। 2 0 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया, 2 0 हो गया दूसरा में ना। अब देखिए मान लेते हैं x बराबर कितना, 2 मान लेते हैं और y बराबर क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। और हमारे पास समीकरण कितना है, तो हमारे पास समीकरण है x माइनस 2y और बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। इतना समीकरण है नहीं जी। चलिए x का मान कितना है, तो 2 है, नहीं चलिए यहाँ पे 2 हो गया और y का मान कितना है, 0 है और बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। ये 2 हो गया, -2 में 0 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। 2 में क्या करते हैं, 0 से गुणा करते हैं, तो वैल्यू क्या आता है, 0 और बराबर कितना हो गया, 2, यानी माइनस करते हैं तो 2 4 आ गया। यानी LHS और RHS क्या है, बराबर नहीं है। तो लिख देंगे क्या कि बिंदु जो है 2 और 0 समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 का हल नहीं है। चलिए उसी तरह तीसरा नंबर क्वेश्चन कितना दिया है, तीसरा नंबर कितना दिया है, तीसरा नंबर देखिए जल्दी, तीसरा नंबर क्या है, 4,0 है, इतना हो गया, 4,0 हो गया। इसको मान लेते हैं क्या, x मान लेते हैं, x बराबर 4 और y बराबर मान लेते हैं क्या, 0। समीकरण हम लोग पास कितना है, x माइनस 2y बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। अब चलिए यहाँ पे देखिए x का मान कितना दिया है, तो x का मान दिया है 4, तो यहाँ पे 4 रखेंगे, 2 गुणा कितना हो गया, 0 हो गया, बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। अब चलिए 4 माइनस क्या किए, गुणा किए तो 0 हो गया, बराबर कितना हो गया, 4 हो गया, घट गया तो 4 बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। यानी दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया ना, दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। तो लिखेंगे
बिंदु 4 और 0 जो है समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 का क्या है, हल है। क्योंकि ये दोनों RHS और LHS क्या है, दोनों बराबर है। बहुत ही क्या है दोस्तों, आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बस आप लोग क्या करना है, ध्यान से देखना है। अब ये तीसरा नंबर हो गया नहीं। अब चौथा नंबर क्या दिया है, √2 और 4 √2 दिया है। तो रूट को देख के कंफ्यूजन नहीं होना है, रूट को देख के क्या होना है, कंफ्यूजन नहीं होना है। बहुत ही आसान है ये भी। चलिए कितना है चौथा नंबर में, क्या दिया है, चौथा नंबर में क्या दिया है, तो √2 दिया है और 4 √2 दिया है। इतना दे रखा है हम लोगों के पास, इतना दे रखा है। अब मान लेते हैं इसको x बराबर √2 मान लेते हैं और y बराबर मान लेते हैं 4 √2 मान लेते हैं। ये हो गया समीकरण हम लोग पास कितना है, तो x माइनस 2y बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। x माइनस 2y बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। यहाँ पे बना देते हैं, स्पेस नहीं है ना। चलिए x का मान कितना है, तो √2 हो गया -2 और गुणा कितना 4 √ कितना हो गया 2 हो गया। चलिए इतना हो गया, बराबर कितना हो गया आपका 4 हो गया नहीं। अब यहाँ पे देखिए √2 हो गया और -4 गुना कितना हो गया, √2 हो गया। इतना हो गया, बराबर कितना हो गया 4 हो गया। अब देखिए इसके आगे 1 है और इसके आगे 8 है, इसके आगे 1 है और इसके आगे क्या है, 8 है। तो 8 में से 1 को घटाएंगे तो कितना होगा, 7 होगा। यानी -7 √, कितना हो गया 2 बराबर कितना हो गया 4 हो गया। दोनों बराबर नहीं है, जब दोनों बराबर नहीं है तो क्या है, यह पॉइंट जो है, पॉइंट कितना √2 और 4 √2 जो है समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 का हल नहीं है। हम यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं, समझ गए ना, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि इस चीज को क्या कीजिएगा, लिख लीजिएगा, समझ गए ना। इतना लाइन तो जरूर लिखना पड़ेगा कि 0 और 2 जो है x समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 का क्या है, हल है या चाहे नहीं है, ये चीज तो जरूर लिखना पड़ेगा आप लोगों को। तो आप लोग क्या कीजिएगा, लिख लीजिएगा। और बचा अंतिम नंबर यानी 5वां नंबर जो है, तो 5वां नंबर आप लोगों का क्या है, होमवर्क है। और इसको बनाकर सोल्व करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सोल्व हुआ कि नहीं हुआ। तब तक आप लोग क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।